जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आज हम आपको उत्पन्ना एकादशी के बारे में बताने वाले हैं। वैसे तो एकादशी प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशियां होती हैं और इनका एक विशेष महत्व होता है, लेकिन यह विशेष दिन विष्णु जी की पूजा अर्चना के लिए समर्पित माना जाता है। तो आइए जानते हैं मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी कौन सी है और इसकी तिथि और शुभ मुहूर्त कौन सा है। तो मार्गशीर्ष माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को उत्पन्ना एकादशी मनाई जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन देवी एकादशी की उत्पत्ति हुई थी। उत्पन्ना एकादशी के दिन विष्णु जी की पूजा और व्रत उपवास से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। पंचांग के अनुसार इस साल 26 नवंबर को 3 शुभ योगों में उत्पन्ना एकादशी मनाई जाएगी। आइए जानते हैं उत्पन्ना एकादशी की सही डेट, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और पारण का समय क्या है। तो आइए जानते हैं कब है उत्पन्ना एकादशी। वैसे सभी बहुत कंफ्यूज हैं कि 26 तारीख को एकादशी है कि 27 को। एकादशी तिथि का आरंभ हो रहा है 26 नवंबर 2024 को सुबह 1:01 पर और अगले दिन 27 नवंबर 2024 को सुबह 3:47 पर इसकी समाप्ति होगी। तो ऐसे में उदय तिथि के अनुसार 26 नवंबर 2024 को ही उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखा जाएगा। तो इसके शुभ योग क्या हैं? 26 नवंबर 2024 को उत्पन्ना एकादशी के दिन प्रीति योग, आयुष्मान योग और द्विपुष्कर पुष्कर योग समेत 3 शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। इसीलिए इस दिन विष्णु जी की पूजा अर्चना का महत्व कहीं अधिक बढ़ जाता है। तो आइए अब हम जानते हैं कि पारण का समय क्या है। 26 नवंबर को उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखने वाले जातक 27 नवंबर को द्वादशी तिथि में दोपहर 1:02 से लेकर 3:07 तक व्रत का पारण कर सकते हैं। तो उत्पन्ना एकादशी की पूजा विधि क्या है? उत्पन्ना एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, स्वच्छ कपड़े धारण करें और पूजा आरंभ करें। विष्णु जी की विधि विधान से पूजा करने से, उन्हें फल फूल दीप अक्षत नैवेद्य अर्पित करने से, विष्णु जी के मंत्र और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने से विष्णु जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। और शाम को दोबारा विष्णु जी की पूजा करें और पीले फलों और मिठाइयों का भोग अवश्य ही लगाएं। अगले दिन विधि विधान से व्रत पारण करें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। दान दक्षिणा देकर स्वयं भी पारण करें। तो आइए अब सुनते हैं उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा। एक बार सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, इस व्रत का वृत्तांत और उत्पत्ति प्राचीन काल में भगवान कृष्ण ने अपने परम भक्त युधिष्ठिर से कही थी, वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय की बात है कि युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि एकादशी व्रत किस विधि से किया जाता है और उसका क्या फल प्राप्त होता है। आप कृपया करके मुझसे कहिए। यह वचन सुनकर श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, मैं तुमसे एकादशी के व्रत का महात्म कहता हूँ, सो ध्यान से सुनो। सर्वप्रथम हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी इस व्रत को प्रारंभ किया जाता है। दशमी को शाम काल भोजन के बाद अच्छी प्रकार से दातुन करें ताकि अन्न का अंश मुख में ना रह जाए। रात्रि को भोजन कदापि न करें, न अधिक बोलें। एकादशी के दिन प्रातः 4 बजे उठकर सबसे पहले व्रत का संकल्प करें। इसके बाद शौच आदि से निवृत्त होकर शुद्ध जल से स्नान करें। व्रत करने वाला चोर, पाखंडी, पर स्त्रीगामी, निंदक, मिथ्याभाषी तथा किसी भी प्रकार के पापी से बात न करें। स्नान के बाद धूप, दीप, नैवेद्य आदि 16 चीजों से भगवान का पूजन करें और रात को दीपदान अवश्य करें। रात्रि में सोना या प्रसंग नहीं करना चाहिए। सारी रात भजन कीर्तन आदि करना चाहिए। जो कुछ पहले जाने अनजाने में पाप हो गए हैं उनकी क्षमा अवश्य मांगनी चाहिए। धर्मात्मा पुरुषों को कृष्ण और शुक्ल दोनों पक्षों की एकादशियों को समान समझना चाहिए। जो मनुष्य ऊपर लिखी विधि के अनुसार एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें शंखो द्वार तीर्थ में स्नान करके भगवान के दर्शन करने का जो फल प्राप्त होता है वह एकादशी के व्रत के 16वें भाग के समान नहीं है। व्यतिपात के दिन दान देने का लाख गुना फल होता है। संक्रांति से 4 लाख गुना तथा सूर्य चंद्र ग्रहण में स्नान दान के जो पुण्य प्राप्त होता है वही पुण्य एकादशी के दिन व्रत रखने से मिलता है।
अश्वमेध यज्ञ करने से 100 गुना तथा 1 लाख तपस्वियों को 8 वर्ष तक भोजन कराने से 10 गुना, 10 ब्राह्मणों अथवा 100 ब्रह्मचारियों को भोजन कराने से 1000 गुना पुण्य भूमिदान करने से प्राप्त होता है। उससे 1000 गुना पुण्य कन्यादान से प्राप्त होता है। इससे भी 10 गुना पुण्य विद्यादान करने से होता है। विद्यादान से 10 गुना पुण्य भूखे को भोजन कराने से होता है। अन्नदान के समान इस संसार में कोई ऐसा नहीं है जिससे देवता और पितर दोनों तृप्त हो सकें, परंतु एकादशी के व्रत का पुण्य सबसे अधिक होता है। 1000 यज्ञों से भी अधिक इसका फल होता है। इस व्रत का प्रभाव देवताओं को भी दुर्लभ है। रात्रि को भोजन करने वाले को उपवास का आधा फल मिलता है और दिन में एक बार भोजन करने वाले को भी आधा फल प्राप्त होता है। जबकि निर्जल व्रत रखने वाले का महात्म तो देवता भी वर्णन नहीं कर सकते हैं। युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, आपने हजारों यज्ञ और लाखों गोदान को भी एकादशी के व्रत पर नहीं बताया है, सो यह तिथि सब तिथियों में उत्तम कैसे हुई बताइए। भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, सतयुग में मुर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृत्तांत कहा और बोले, हे कैलाशपति, मुर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्यु लोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वो ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुँचे। वहाँ भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता और संहार करने वाले हैं। सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही हैं। सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, तंत्र, मंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्म करता, भोक्ता भी आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर तथा अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है और हम सब देवता इधर उधर भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हम सबकी रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे, हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और किसके आश्रय में है तथा उसका स्थान कहाँ है? यह सब मुझसे कहो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ी जंग नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मुर नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा आदि सबके स्थान पर अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बन बैठता है और सबसे अजय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाइए। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय दैत्य मुर सेना सहित युद्ध भूमि पर गरज रहा था। उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से भींच डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मुर बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते उसके लिए पुष्प सिद्ध होता।
उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मुर नहीं हारा। थक कर भगवान बद्रिकाश्रम चले गए। वहाँ हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान के अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहाँ योग निद्रा की गोद में सो गए। मुर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर उसे मारने को उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मुर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि जब योग निद्रा की गोद से उठे तो इस बातों को जानकर उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होंगी। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त होंगे। तो भक्तों, ये थी उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा। तो बोलिए श्री हरि विष्णु की जय। तो ऐसे ही अन्य जानकारी के लिए हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए और मेरे वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और कमेंट के साथ में बताइए कि आपको ये वीडियो, ये कथा कैसी लगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरिदास। आप सभी का दिन शुभ हो, आपके सभी मनोरथ पूर्ण हो।